आदि स्थापना से लेकर अब तक पवित्रता पर ही विघ्न पड़ते आए हैं, क्योंकि पवित्रता का फाउंडेशन 21 जनरेशन है। पवित्रता की प्राप्ति आप ब्राह्मण आत्माओं को उड़ती कला की तरफ सहज ले जाने का आधार है। जैसे कर्मों की गीत बहन गाई है, तो पवित्रता भी अति गूढ़ है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है कराती है। तो सारे दिन में चेक करो, किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है, उसका बीज अपवित्रता है। चाहे मुख्य विकारों के कारण हो, वह विकार अशांति का जन्म निशान नहीं। किसी भी कारण से दुख जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। पवित्र जीवन अर्थात बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई वरदानी जीवन है। ब्राह्मणों के संकल्प में व मुख में यह शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि इस बात के कारण व इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। कभी में ऐसे बोल भी देते या अनुभव भी करते, यह पवित्र ब्राह्मण जीवन के बोल नहीं है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय जीवन, चाहे दुख का नजारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है, वह कभी दुख के नजारे में दुख का अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन दुख सुख पाप समान दुख के वायुमंडल में दुखमय व्यक्तियों का सुख शांति के वरदानी बन दुख सुख शांति की अंजलि देंगे। मास्टर सुख करता बन दुख की रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन करेंगे। इसी को ही कहा जाता है दुख हरता सुख करता। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए किसी का दुख दर्द समाप्त करे, तो पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है, तो पवित्रता की साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती। साइंस की दवाई भी अल्पकाल की शक्ति है, तो पवित्रता की शक्ति में पवित्रता की दुआएं में कितनी बड़ी शक्ति है। समय पर मान जब आज के व्यक्ति दवाइयों के कारण करने अकरने तंग होंगे, बीमारियां अति हो जाएगी, तो समय पर आप पवित्र देव व देवियों के पास दुआ लेने लिए आएंगे। फिर हमें दुख अशांति से सदा के लिए दूर करो। पवित्रता की दृष्टि वृत्ति साधारण शक्ति नहीं है, यह थोड़े समय दृष्टि प्रवृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। जैसे अभी जिस्मानी डॉक्टर्स में और जिस्मानी हॉस्पिटल समय प्रति समय बढ़ते भी जाते हैं, फिर भी डॉक्टर्स को फुर्सत नहीं, हॉस्पिटल में स्थान नहीं, रोगियों की सदा ही क्यों लगी हुई होती है। ऐसे आगे चल हॉस्पिटल व डॉक्टर्स पास जाने का दवाई करने का चाहे भी जा नहीं सकेंगे। मेजॉरिटी निशान भी हो जाएंगे तो क्या करेंगे। जब दवा से निराश होंगे तो क्या जाएंगे। आप लोगों के पास भी क्यों लगेगी। जैसे अभी आपके व बाप के जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते रहते हैं। ऐसे आप चैतन्य पवित्र पूज्य आत्माओं के पास
और पवित्र देवियों व पवित्र देव, हमारे ऊपर दया करो, यह मांगने के लिए आएंगे। आज अल्पकाल की सिद्धि वाले के पास शफा लेने व सुख शांति की दया लेने के लिए कहते भटकते रहते हैं। समझते हैं दूर से दृष्टि पड़ जाए तो आप परमात्मा विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बने हो। जब अल्पकाल के सहारे समाप्त हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? यह जो भी अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, अल्पकाल की कुछ न कुछ पवित्रता की विधियों से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करते हैं, यह सदा नहीं चल सकती है। यह भी गोल्डन एज आत्माओं को अर्थात लाइट में ऊपर से आई हुई आत्माओं को पवित्र मुक्ति धाम से आने के कारण और ड्रामा के नियम प्रमाण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फल स्वरूप अल्पकाल की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन थोड़े समय में सतो रजो तमो तीनों स्टेज पास करने वाले आत्माएं हैं, इसलिए सदा काल की सिद्धि नहीं रहती। परमात्मा विधि से सिद्धि नहीं है, इसलिए कहाँ न कहाँ स्वार्थ व अभिमान सिद्धि को समाप्त कर लेते हैं। लेकिन सिद्धि स्वरूप है, सदा की प्राप्ति कराने वाली है, सिर्फ चमत्कार दिखाने वाली नहीं हो, लेकिन चमकते हुए ज्योति स्वरूप बनाने वाली हो, अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। इसलिए यह सब हमारे अब थोड़ा समय के लिए है। आखिर में आप पवित्र आत्माओं के पास ही अंजलि लेने आएंगे तो इतनी सुख शांति की जननी पवित्र आत्माएं बने हो, इसलिए दुआ का स्टॉक जमा किया है। वह अपने लिए भी अभी तक दुआ मांगते रहते हो। कई बार अभी भी समय प्रति समय बाप से मांगते रहते कि इस बार पर थोड़ी सी दुआ कर लो, आशीर्वाद दे दो। तो मांगने वाले दाता कैसे मनेंगे? इसलिए पवित्रता की शक्ति की महानता को जान पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। यह बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में कम में आएगी। तो समझा पवित्रता की गुरु गति क्या है? सदा सुख शांति की जननी आत्मा, यह है पवित्रता की गुहता। साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी कहते हैं पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है। चाहे संकल्प में, चाहे वृत्ति में, वायुमंडल में, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा। तो कहाँ तक बने हो? यह अपने आप को चेक करो। अच्छा, आज बहुत आ गए हैं। जैसे पानी का बूंद टूट जाता है तो यह कायदे का बांध तोड़कर आ गए हैं, फिर भी कायदे में फायदा तो है ही। जो कायदे से आते हैं वो उन्हें को ज्यादा मिलता है, और जो लहर में लहला कर आते हैं तो समय प्रमाण फिर इतना ही मिलेगा ना। फिर भी देखो, बंधन मुक्त बाप दादा भी बंधन में आते हैं। स्नेह का संबंध है, स्नेह के साथ समय का भी बंधन है, शरीर का भी बंधन है ना, लेकिन प्यारा बंधन है। इसलिए बंधन में होते वे आजाद हैं। बाप दादा तो कहेंगे भले पधारे।
अपने घर पहुंच गए। अच्छा, चारों ओर के सर्व परम पवित्र आत्माओं को सदा सुख शांति की जननी, पावन आत्माओं को सदा पवित्रता की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं को दुख दर्द से दूर करने वाली देव आत्माओं को सदा परमात्मा विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हॉस्टल की कुमारियों से इंदौर ग्रुप। सभी पवित्र महान आत्माएं हो ना। आजकल के महात्मा कहलाने वालों से भी अनेक बार श्रेष्ठ हो। पवित्र कुमारियों को सदा पूजन होता है, तो आप सभी पावन पूज्य सदा शुद्ध आत्माएं हो ना। कोई अशुद्धि तो नहीं है। सदा आपस में एक मत स्नेही सहयोगी रहने वाली आत्माओं होना। संसार मिलाने आता है ना, क्योंकि संसार मिलन करना यही महानता है। संस्कारों का टक्कर न हो, लेकिन सदा संसार मिलन में रास करते रहो। बहुत अच्छा भाग्य मिला है। छोटेपन में महान बन गई, सदा खुश रहती हो ना। कभी कोई मन से रोते तो नहीं, निर्मोही हो। कभी लौकिक परिवार याद आता है। दोनों पढ़ाई में होशियार हो। दोनों पढ़ाई में सदा नंबर 1 रहना है। जैसे बाप 1 है, ऐसे बच्चे भी नंबर 1 में सबसे नंबर 1। ऐसे बच्चे सदा बाप के प्रिय है। समझा? अच्छा। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान समझते हो। घर बैठे भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य मिल गया। घर बैठे भाग्य मिलना यह कितनी खुशी की बात है। अविनाशी बाप अविनाशी प्राप्ति कराते हैं, तो अविनाशी अर्थात सदा कभी कभी नहीं, तो भाग्य को देखकर सदा खुश रहते हो। हर समय भाग्य और भाग्य विधाता दोनों को स्वतः याद रहो। सदा वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही गीत गाते रहो। यह मन का गीत है। जितना यह गीत गाते उतना सदा ही उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का यह एक ही समय है। इसलिए स्लोगन भी है, अब नहीं तो कब नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वह अब करना है। हर कार्य में हर समय यह याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। जिसको यह स्मृति में रहता है वह कभी भी समय संकल्प वह कर्म वेस्ट होने नहीं देंगे। सदा जमा रहते रहेंगे। विकर्म की तो बात ही नहीं है, लेकिन व्यर्थ कर्म में धोखा दे देते हैं। तो हर सेकंड के हर संकल्प का मैं तो जानते हो ना। जमा का खाता सदा भरता रहे। अगर हर सेकंड में हर संकल्प शेष जमा करते हो, व्यर्थ नहीं गवाते हो, तो 21 जन्म के लिए अपना खाता शेष बना लेते हो। तो जितना जमा करना चाहिए उतना कर रहे हो। इस बात पर और अंडरलाइन करना। हर सेकंड भी, एक सेकंड भी संकल्प भी व्यर्थ न जाए। व्यर्थ खत्म हो जाएंगे तो सदा समर्थ बन जाएंगे। अच्छा, आंध्र प्रदेश में गरीबी बहुत है ना, और आप फिर इतने भी साहूकार हो। चारों ओर गरीबी बढ़ती जाती है और आपके यह साहूकारी बढ़ती जाती है, क्योंकि ज्ञान का धन आने से यह स्थूल भी स्वतः ही दाल रोटी मिलने जितना आ ही जाता है। कोई ब्राह्मण भूखा रहता है तो स्थूल धन की गरीबी भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि समझदार बन जाते हैं। काम करने स्वयं को खिलाने के लिए व परिवार को खिलाने के लिए भी समझ आ जाती है। इसलिए डबल साहूकारी
आ जाती हैं। शरीर का भी अच्छा और मन का भी अच्छा। दाल रोटी आराम से मिल रही है ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनने से रॉयल भी हो गए, साहूकार भी हो गए हैं। अनेक जन्म मालामाल रहेंगे, जैसे पहले चलते थे, रहते थे, पहनते थे, उससे अभी कितने रॉयल हो गए हो। अभी सदा ही स्वच्छ रहते हो। पहले कपड़े भी मैले पहनेंगे, अभी अंदर बाहर दोनों से स्वच्छ हो गए। तो ब्रह्मा कुमार बनने से फायदा हो गया ना। सब बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। पहले की शक्ल अकल देखो और अभी भी देखो तो फर्क आ पड़ा पता चलेगा। अभी रूहानियत का झलक आ गई, इसलिए सूरत ही बदल गई है। तो सदा ऐसे खुशी में नाचते रहो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से डबल विदेशी हो। वैसे तो सभी ब्राह्मण आत्माएं इसी भारत देश की हैं। अनेक जन्म भारतवासी रहे हो। यह तो सेवा के लिए अनेक स्थानों पर पहुँचे हो। इसलिए यह निशानी है कि जब भारत में आते हो, अर्थात मधुबन धनी में या ब्राह्मण परिवार में आते हो, तो अपनापन अनुभव करते हो। वैसे विदेश की विदेशी आत्माएं कितने भी नजदीक संपर्क वाली हो, संबंध वाली हो, लेकिन जैसे यहाँ आत्मा को अपनापन लगता है, ऐसे नहीं लगेगा। जितना नजदीक वाली आत्मा होगी, उतने अपनेपन की ज्यादा महसूसता होगी। सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं था या मैं हो सकता हूँ। हर एक स्थूल वस्तु भी अति प्यारी लगेगी, जैसे कोई अपनी चीज होती है ना। अपनी चीज सदा प्यारी लगती है। तो यह निशानियां हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि दूर रहते भी दिल से सदा नजदीक रहने वाली है। सारा परिवार आपको इस श्रेष्ठ भाग्यवान की नजर में देखता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, युद्ध में डरने व पीछे हटने के बजाय बाप के साथ द्वारा सदा विजयी भव। युद्ध में डरने व पीछे हटने के बजाय बाप के साथ द्वारा सदा विजयी भव। सेना में युद्ध करने वाले जो योद्धे होते हैं, उन्हों का स्लोगन होता है कि हारना व पीछे लौटना कमजोरों का काम है। योद्धा अर्थात मरना और मारना। बाप भी रूहानी योद्धे डरने व पीछे हटने वाले नहीं, सदा आगे बढ़ते विजयी बनने वाले हो। ऐसे कभी नहीं सोचना कि कहाँ तक युद्ध करें। यह तो सारी जिंदगी की बात है, लेकिन 5000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से यह सेकंड की बात है। सिर्फ विशाल बुद्धि बनकर बेहद के हिसाब से देखो और बाप की याद व साथ ही अनुभूति द्वारा विजयी बनो। स्लोगन, सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनो। सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनो। ओम शांति।